ये कॉलर वाला ब्लाउज मेरा पहला टास्क था जिसे मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई सेकेंड टास्क के लिए, जिसमें मिला था मुझे जंपसूट, वन साइड शोल्डर, ये जो है टॉप, और इसी के साथ जंपसूट, साइड में कट, और साथ ही इतना सब कुछ करने के बाद इस पे था हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम। तो ये एम्ब्रॉयडरी है और ये मैंने साड़ी से बनाया। ये बच्चे खुचे कपड़े से बनाया। इसके अंदर कुछ इतना बड़ा घेर दिया है। बस एक ही दिन मैंने ये पहना। सेकंड टास्क का जब वीडियो शूट या फोटो बना के उनको भेजना था उसके लिए, फिर मेरा हुआ थर्ड टास्क में सिलेक्शन, जिसकी मिली थी हम सभी थर्ड टास्क के स्टूडेंट को ये वाली ड्रेस बनाने को, जिसमें 100 स्टूडेंट थे। तो 100 स्टूडेंट में से फाइनल 30 स्टूडेंट जो थे वो जाने वाले थे फैशन शो के लिए। अब इस ड्रेस की बात करूं, कई लोग जब मैंने ये दिखाया था तो कई बोले थे कि इसके नीचे तो ये अच्छा लगता, सरारा ये अच्छा लगता, या पूरा स्कर्ट अच्छा लगता, या ये ड्रेस सिंगल लंबी अच्छी लगती। तो देखो वो लगती। ये मेरा टास्क था, हमें कुछ इतना ही बनाना था, बीच से नीचे डाउन, साइडों से अप, यहाँ से इस तरह का ये कट, बीच में इस तरह ये वाला ऐसे, यहाँ से बिना स्लीव्स का, और बाजू ये जो ऊपर से अलग से श्रग है वो ऐसा, और दुपट्टा ऐसा। ठीक है, ये सब खुद से क्रिएट कर रखा है मैंने, खुद से। ठीक है, बस वहाँ से हमें डिज़ाइन दिखाया था कि हमें ये करना है, ये कट देना ही है, ये वाला आकार देना ही है, ये आकार देना ही है, और इसके अंदर आप कढ़ाई अपने अनुसार जितना भी कर सकते हो, वो ये आकार हमें देना ही है। दुपट्टा इससे चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, और नीचे का हमारा ये होगा गरारा। ये गरारा इतना ही देना था। देखो बीच का जब पहनेंगे तो वो इतना हिस्सा हमारा आना चाहिए, फिर साइडों से ये कट ऐसे दिखने चाहिए, ये जो ये गरारे का आधा पार्ट है। इसको मैंने बनाया साड़ी से। और फिर ये वाला कपड़ा मेरे पास था जॉर्जेट। मेरे पास एक बार क्या कहते हैं, फ्रॉक सूट बनाने के लिए मैं कपड़ा लेके आई थी, तो मेरा ये अच्छा सा काम आ गया, जिसको मैंने ऐसे इसके थोड़ा सा ये गोल्डन से ये गोल्डन मैच किया, इसके साथ ये लगाया। वीडियो में फोटो में ये रेड कलर दिख रहा है, लेकिन ये था पिंक कलर, हॉट पिंक कलर था। ये वाला नेट मेरे पास था, जिसको मैंने यहाँ पे दुपट्टे के यहाँ पे बीच सेंटर पे एम्ब्रॉयडरी करके, इस पे मैंने ऐसे कटवर्क दे के, कई लोगों ने तो यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी जो ये गोल गोल घूम रखे हैं। ठीक है, तो दुपट्टे का आकार भी कुछ ऐसी था। अब ये था हमारा फाइनल टास्क। हमें 3 महीने में 3 टास्क मिले थे। पहले मंथ में 4-5 दिन के अंदर ब्लाउज कंप्लीट करना था, फिर 5-6 दिन के अंदर जंप सूट कंप्लीट करना था, फिर सबसे ज़्यादा टाइम इसमें मिला था हमें 15-16 दिन या उससे ज़्यादा, जिसमें हमें ये एम्ब्रॉयडरी करके ये ड्रेस बना के कंप्लीट करके प्रॉपर फिटिंग की पहन के वीडियो फोटो उन लोगों को शेयर करनी थी। अभी 100 स्टूडेंट में से सभी ने बनाया, सभी का ड्रेस बहुत अच्छा था, सभी की मेहनत बहुत अच्छी थी, सभी का कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी सब एकदम परफेक्ट था। उसमें से ही मैं कहूँगी 30 लोग, जिसकी कहो किस्मत अच्छी हो, जिसका कहो वर्क अच्छा हो, और जिसका कहो उसका काम, उसकी मेहनत, उसकी किस्मत सब उसके साथ हो, तो उसका सिलेक्ट होना था फैशन शो के लिए, जिसकी बात मैं आप सभी को करूँगी। जी हाँ, मेरा सिलेक्ट भी हो गया था फैशन शो के लिए। अब इस ड्रेस को बनाने के बाद मैंने सारे उसके जो भी टास्क थे वो कंप्लीट किए, फोटो वीडियो में हो गई सिलेक्ट भी आसानी से नहीं होते। देखो उसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। टीम बार बार फ़ोन करती है, जब वो लोग चेक करते हैं हमारी ड्रेसें वगैरह, वो बार बार चेक करती है कि ये लोग हैं इस काबिल फैशन शो में। देखो इन्होंने ड्रेस तो बना ली, इन्होंने काम तो अच्छा कर लिया, पर ये हैं उस काबिल कि फैशन शो पे आ पाए। मैं कहूँगी मेहनत, किस्मत, ये सब भी मायने रखता है, और मेन मायने रखता है पैसा। फैशन शो में लगता है अच्छा खासा पैसा। थोड़े पैसे में आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अगर कहो तो आपका बजट 1 लाख से ऊपर 2-3 लाख तक का होना चाहिए। फैशन शो में नॉर्मल ड्रेसें नहीं चलती है, वहाँ पे अच्छे लेवल का फैशन शो होता है। बहुत सारे हजारों लोगों के बीच में हमें अपने ड्रेस को मॉडल पे पहना के वहाँ पे रैंप वॉक पे चलना होता है। तो उसके लिए टीम पहले से ही लगातार कॉल करती है, कुछ कुछ दिनों के बाद छूट के, कुछ कुछ दिनों के बाद। वो बहुत सारे क्वेश्चन करती है कि
मतलब हम उस लायक हैं नहीं हैं कि हमारा बजट क्या है, हमने क्या सोच रखा है, फैशन शो मैं क्यों जाना चाहते हैं, हम अपना काम जो भी बुटीक है वो कैसे संभाल रहे हैं, घर कैसे संभाल रहे हैं। मतलब कई चीज़ों के सवाल ऐसे पूछते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ ये है लायक। देखो अब ठीक है, किसी के घर से बहुत सारा पैसा वगैरह सब कुछ है, वो लगा सकता है, काम भी कर सकता है, लेकिन फैशन शो में जाएगा, उसके 1-2 साल का बच्चा है, उसको ले जाएगा या वो फैशन शो में ध्यान दे पाएगा या बच्चे को देखेगा। वो सारी चीजें, किसी के घर में बुढ़े माता पिता हैं, वो अकेली है, वो उनको संभालेगी या वहाँ फैशन शो पे ध्यान देगी। देखो फैशन शो एक दिन का नहीं है, बस आना है जाना है करके आना है, ये नहीं है। वहाँ पे लगने वाले हैं 5-6 दिन। तो उन 5-6 दिनों के अंदर वो हमसे सारी चीजें डिसाइड करेंगे। मतलब डिसाइड क्या करेंगे, जो हमने ड्रेस बनाए हैं वो 30 बच्चों ने, उन ड्रेसों को वो लोग देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, किसने कितनी मेहनत करी है, किसने कैसा काम कर रखा है, क्या फिनिशिंग है, क्या फिटिंग है, क्या कपड़ा है, क्या कुछ है उन्होंने सोच के वो बनाया। क्या एक डिज़ाइनर को ना बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, उनकी प्रेरणा क्या थी, क्या सोच के उन्होंने वो ड्रेस बनाई है। तो ये सभी चीज़ें वो लोग क्लियर करते हैं कि किसके परिवार में कोई परिस्थिति है। अब ये भी होता है कोई किसी के बीच में शादी होने वाली, जैसे ये कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ। मतलब ये नहीं होता ना कि लोगों के पास सबका समय एक जैसा नहीं होता। देखो 30 लोगों को उनको सिलेक्ट करना है, उन 30 लोगों की सभी की परिस्थिति, सभी 30 लोगों की परिस्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है एक टाइम पे। तो हमारा सितंबर अक्टूबर में जो फैशन शो होना था, हो गया है। अब वीडियो पता नहीं कब देखोगे। तो अक्टूबर में जो फैशन शो हुआ था उस पे वो लोग जून से ही पूरा तैयारी शुरू हो जाती है। जून, फिर जुलाई में हमारा टास्क कंप्लीट नहीं, जून में ही कंप्लीट हो गया था। जुलाई में रिजल्ट आया, सेलेक्ट हुए हम 30 स्टूडेंट। फिर जुलाई लास्ट तक फिर हमें अगला प्रोजेक्ट मिल गया था फैशन शो में हमें क्या क्या बनाने हैं। तो ये तो थी बात कि वो लोग पहले ही डिसाइड करते हैं कि किस किस स्टूडेंट को रखना है, किसका काम अच्छा है, किसका पोर्टफोलियो अच्छा है। देखो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ, मैं पोर्टफोलियो वगैरह सभी कुछ बना रही थी। एक फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने में जो पैसा लगता है टोटल ही, वो करीब पूरा फाइनल फैशन शो जाने तक अगर हम बात करें तो 2 से 3 लाख मान के चलो, अगर आपको फैशन शो में जाना है। अगर आप नॉर्मल सीखना है, अपने नॉर्मल यूज़ के लिए, जैसे आपको नहीं आता है सीखना है, तो फिर कोर्स तो 30-40 हज़ार का ही है। उसमें आप पूरे प्रॉपर डिज़ाइनर बन जाओगे। जब आपको फैशन शो में जाना है तो फिर आपकी जो है मेहनत बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, सभी कुछ फिर बढ़ जाएगा। अभी कुछ समय पहले मेरा हाथ मुंह मतलब फिट था, परफेक्ट था। जब से मुझे फैशन शो का टास्क मिला है, फाइनल जब टास्क 3 कंप्लीट हो गया था, ये तो खुशी खुशी कंप्लीट हो गया था, ज़्यादा टेंशन नहीं, कुछ नहीं। एक तो हम इस जगह पे रहते हैं, उत्तराखंड में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हमें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होते हैं। पहला ये मैंने साड़ी से बनाया। अब देखो तुरंत हम उस तरह का कपड़ा कहाँ से लाए। जो शहरों में रहता है तो उनके घर के बाहर मतलब कुछ 15-20 मिनट या 15-20 रुपये दे के कोई ऑटो बुक करा के वो जा सकता है। हमें तो यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ेगा, 900 रुपये टिकट, फिर वहाँ सामान खरीदेंगे, फिर उसी समय घर भी नहीं आ सकते, फिर वहाँ रुके, फिर दूसरे दिन हमें घर आना पड़ेगा। ये होता है। जैसे आज हम सुबह गए तो शाम को हम हल्द्वानी पहुँचेंगे 5-6 बजे, उसके बाद तो बाजार ही बंद हो जाती है। तो ये परिस्थिति हमारे, तो वहाँ भी मिले ना मिले ये कोई। तो मैंने पहले की जो ये शुरू वाले वो थे ना, इन पे ज़्यादा मैंने मेहनत मतलब पैसा नहीं लगाया। आपको मैंने शुरू से ही, जब मैं प्रोजेक्ट वगैरह बना रही थी तो किसी समय मैंने क्या किया, कोलैबोरेशन आया तो वहाँ से मैंने कुछ मंगा लिया, किसी साड़ी, कुछ किसी का कुछ मिला बचा था उससे ब्लाउज बना लिया, किसी साड़ी में से कुछ टुकड़े मुकड़े दाने वगैरह निकले तो उससे कढ़ाई कर ली। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना काम चलाया था, गुजारा कर रखा था। मतलब मैं ज़्यादा पैसे खर्च करने में कतराती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लिमिट का होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। फिर मेरे पास एक ये साड़ी थी जो पहन नहीं रही थी मैं, तो उसका मैंने नीचे का बना दिया। अभी पल्लू बचा है, पल्लू का कुर्ती बनाऊंगी तो ये वो चल भी जाएगा।
फिर ये कपड़ा था मेरे पास, ये हमें जब होलसेल ऐसे खरीदते हैं तो ये जॉर्जेट हमें 20-22 रुपये मीटर पड़ जाता है, और अस्तर भी। तो फिर इकट्ठा मंगाती हूँ बहुत सारा। अभी परसों जब ये फैशन शो में सेलेक्ट हुई, 8,000 का अस्तर ही अस्तर मंगाया मैंने, 8,000 का 400 या 500 मीटर, 500 मीटर इतना फैब्रिक मैंने मंगाया, अभी पहुंचा नहीं है। फिर ये जो छोटे छोटे ये एम्ब्रॉयडरी हैं ये वाले, ये मैंने 300 से 400, 300-350 का मीशो से मंगाए ये वाली चीज़ें। और जो भी इसको चिपकाने का ग्लू होता है वो होलसेल, जैसे एक ग्लू हमें 150 का अगर हम किसी दुकान से खरीदेंगे 150 का मिलेगा, और वही ग्लू हम होलसेल में जहाँ से मैं अपने सिलाई का सामान मंगाती हूँ वहाँ से मंगाऊंगी मैं 5-6 इकट्ठा, तो वो हमें 40-50 या 20-30 ऐसा मिल जाता है। तो कुछ भी चीज़ों को करने से पहले मैंने ये सोचा कि ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। ये लेस मैंने अपने साड़ी से उतारी और इस पे लगा दी। ये नेट का फैब्रिक जब हम कतरन मार्केट अपना दुकान का सामान लेने गए थे तो वहाँ पे पड़ा था ऐसे ढेरों किलो के भाव, तो ऐसे खींचा तो इतना लंबा निकल गया। फिर मैंने तोल लिया, उसको तुला लिया, तो वो 2-3 किलो ऐसे था ना, 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो ऐसे सामान मिलता है वहाँ पे, किलो के भाव मिलता है। वो मिलते हैं कट पीस टुकड़े वाले, तो ये उसी में था कट पीस के उसमें। तो बहुत सारा, अभी भी मेरे पास बहुत सारा, उस समय ये सोचा कि ये मेरे क्या काम आएगा, लेकिन फिर आ रहा है धीरे धीरे। और इसी तरह से मैं इसको डाई करके, कलर डाई होने वाला है ये, तो इसको डाई करके मैं किसी भी ड्रेस के साथ उसका दुपट्टा बना सकती हूँ। तो ये सोच के ना कुछ भी चीज़ें मैं बहुत दूर तक की सोचती हूँ फिर करती हूँ। अब जैसे हम सेलेक्ट हुए फाइनल उस पे, तो मेरा जब सेलेक्ट नहीं हुई थी ना, पहले ही जब मैंने इसका वो कर लिया था, सबमिट कर लिया था, तो उस समय ये सोच लिया था मैंने कि खर्चा अच्छा खासा लगने वाला है। तो मेरे मन में ये था कि सेलेक्ट हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, पैसे बच जाएंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि शुरू से ही पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा कतराती ही हूँ मैं। बोलते बोलते गला वैसे ही खांसी जुकाम हो रखी है। तो हो ही गई भगवान की कृपा से। फिर जब मतलब थोड़ा बीच में ऐसा सोच रही थी कि जब मैं सेलेक्ट हो गई तो मुझे ये था कि मेरे को अपने उत्तराखंड का कुछ करने को मिले। अगर वो भी ना मिले तो मैं अपने लिए पिछौड़ी, मतलब बहुत जो कुमाऊनी पिछौड़ी होती है उसको मैं खुद से बना के अपना ओढ़ के मैं तब भी जाऊं, ये मेरे मन में था। तो ऐसा था कि यार ऐसा हो जाता कि मुझे अपने उत्तराखंड के ड्रेसों को बनाने का मौका मिले। मतलब ये था कि अब मुझे अपना उत्तराखंड का पिछोड़ी वगैरह ये चीज़ें दिखानी थी। तो मैंने ये सोचा कि चलो वो तो जो भी थीम आएगी मेरी, चाहे मुझे कुछ भी मिले। तो देखो उसके बाद जो 30 बच्चे हैं ना उनको बहुत सारी थीम मिलती है। किसी को शादी के, वो तो आपने फैशन शो में जब होगा तो देखोगे, अब पता नहीं वीडियो आएगी, बहुत सारी थीम होती है। किसी को शादी वाले कपड़े बनाने होते हैं, वो तो बहुत महंगे। शादी वाले कपड़े इतने सस्ते भी नहीं कि एक लहंगा 40 से 50 हज़ार का एक ही लहंगा बनता है वो वाला। तो देखो अगर एक ड्रेस 40-50 हज़ार का बन रहा है तो उसमें से हमें 5-6 ड्रेस बनानी होती हैं, जिसमें 3 पुरुष 3 महिला के होते हैं। अगर किसी लेडीज़ को, किसी मतलब जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ लेडीज़ का मिला है, किसी को जेंट्स को। अब हमें ये अलाउड नहीं है कि हमें एक दूसरे को अपनी जो हमें मिला है वो बताना है। तो भगवान की कृपा ये रही कि मेरी मन की बात सुन ली और फाइनली मुझे मिला अपने उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ड्रेसों की थीम। अब मेन टास्क ये हो गया था मेरे लिए कि उत्तराखंड की जो ट्रेडिशनल ड्रेसें होती हैं वो तो थोड़ी बहुत, मतलब पिछोड़ा, घाघरा, ब्लाउज, ये चीज़ें कुछ भोटिया समाज के लोग का कुछ अलग ड्रेस होता है, जौनसार का अलग सा होता है, गढ़वाल का अलग सा होता है। गढ़वाल में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ड्रेस होते हैं। हमारे कुमाऊं में भी कहीं साड़ी पहनते तो कहीं घाघरा, ब्लाउज, पिछोड़ ऐसा पहनते, ठीक है। फिर कुमाऊं की बात करें तो उधर को धारचूला साइड को उनकी अलग होती है। फिर इधर मुंशियारी, ये भोटिया समाज, दरमा घाटी जो उधर को है उनका अलग होता है। फिर इधर थोड़ा मुंशियारी वाले एरिया में उनका अलग होता है। तो इन ड्रेसों को मैंने जैसे जैसे सर्च किया, निकाले, उनके फ़ोटो निकाले, लड़के क्या पहनते हैं, लड़कियां क्या पहनते हैं, मतलब 50 से 60 ही ड्रेस जो है उनको सर्च करने में, मतलब ऐसा दिन रात मोबाइल में डूबना,
दिन रात गूगल सर्च करना, दिन रात पिंटरेस्ट देखना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ मिल जाए मुझे उस तरह की ड्रेसें, उनकी फ़ोटो निकालना। फ़ोटो निकाली, टीम को भेजी। टीम ने फिर डिसाइड किए हमारे लिए 6 ड्रेस, 3 लड़कों के लिए, 3 लड़कियों के लिए। अब उनमें से मुझे क्या क्या ड्रेस मिली वो मैं आपको आगे को बताऊंगी, और फिर उन ड्रेसों के हिसाब से फिर हमारा फाइनल काम रहता है फैब्रिक सोर्सिंग। हमें उस हिसाब का कपड़ा ढूंढना होता है। बहुत मुश्किल काम था, बहुत ही ज़्यादा कपड़ा ढूंढना, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, पिछोड़ी का सादा कपड़ा कहाँ से मिलेगा। एक होता है ना कि पिछोड़ी पे सब बूटे वगैरह बना हुआ, वो तो कहीं भी मिल जाते पिछोड़ी। एक होता है कि सादा पिछोड़ी जो कुछ भी नहीं है जिसमें, वो कहाँ मिलेगा। अब हम यहाँ पे रहते हैं, वो कहाँ मिलता है, तो उसके हिसाब से सामान ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। अब मैं आगे को बताऊंगी आगे की प्रोसेस क्या रही।